So hey everyone, this side शुभम शर्मा, वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बारे में। बाकी चैप्टर का नाम और चैप्टर कौन सा है ये तो आप सभी को पहले शायद पता होगा, जो मेरे से बच्चे जुड़ रहे हैं, जो लगातार क्लास ले रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा क्या होते हैं, इनका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, इनकी प्रिपरेशन और इनके यूजेज। तो दो टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से नोटबुक और अपनी कॉपी पेन वगैरह सब कुछ निकाल लीजिए और लिखने के लग जाइए, क्योंकि आपको हम सीधे नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। समझ रहे हो ना? हम ये नहीं कहते आपको कि हमारे ऐप पर जाओ, वहां पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, फिर उसको परचेज करो। नहीं, हम बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं आपको, सीधे नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग से हमारे को एक नाम याद आता है सर, ब्लीचिंग मतलब तो साफ करना होता है, कि किसी भी चीज को हम साफ करेंगे सर। तो सही बात है आपकी, बिल्कुल सही पकड़े आप लोग कि ब्लीचिंग क्या होता है सर, हम किसी चीज को साफ कर रहे हैं और फिर उसके बाद पाउडर है। तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ऐसा कोई पाउडर है जिससे हम किसी चीज को साफ करेंगे। अब सर वो होता क्या है, तो देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चों CaOCl2, यानी कि केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये ऑक्सी क्या है, यानी ऑक्सीजन। अब सर इस जो हमारे पास ये है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर, इसका सर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से कुछ ना कुछ मतलब है, रिश्ता है। अब वो क्या है वो हम पढ़ेंगे अब, क्योंकि इसके नाम में ऑक्सी लग रहा है ना। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे इसके प्रिपरेशन सबसे पहले देख लीजिए आप लोग। CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन रिएक्शन करवाए तो हमारे को क्या मिल गया, हमारा ब्लीचिंग पाउडर हमें मिल गया, और वहां पे पानी जो है वो रिलीज हो गया, यानी कि हमें पानी भी मिल गया प्लस उसके साथ H2 हमको मिल गया। यानी कि हम लोगों ने क्या समझा कि पूरी रिएक्शन हमारी किसके अंदर हुई है, लिक्विड के अंदर हुई है, यानी कि एक एक्वस के अंदर हुई है हमारे पास। ठीक है, ये बात समझे आपको कि हमारे को यहाँ पे क्या मिल रहा है सर, हमारे को H2O मिल रहा है, यानी कि वाटर मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज क्या होता है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा इसलिए इसका नाम के अंदर ऑक्सी क्यों लगा है। देखिए पहला यूज क्या है इसका, सर ब्लीचिंग मतलब क्या होता है, साफ करना। यानी कि सर जो कपड़े होते हैं, डर्टी क्लोथ्स होते हैं लॉन्ड्री के अंदर, उनको क्या किया जाता है, इसे साफ किया जाता है सर। ठीक है, हम जैसे उनके ड्राई क्लीन करवाते हैं वगैरह वगैरह करवाते हैं, यानी कि धोबी पे उसको धोने के लिए देके आते हैं ना लॉन्ड्री पे, तो वहां पे उनको साफ करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर से साफ किया जाता है ताकि वो अच्छे से उनका मैल साफ हो जाए वहां पे। और ब्लीचिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री यानी आपको पता है उद्योग होते हैं, और टेक्सटाइल क्या होता है, वस्त्र होते हैं। यहाँ पे जो वस्त्र उद्योग होते हैं वहां पे जैसे वस्त्र बनते हैं ना, तो उनको साफ किया जाता है, और उनको साफ करने के लिए वो लोग किसका यूज करते हैं, वो यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, जो कपड़े को बिल्कुल नया करके देता है आप लोगों को। इसका दूसरा यूज क्या है, देखिए इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो हमारे पास यहाँ पे सर आ गया ऑक्सीडाइजिंग। इसका ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है कि सर एक ऐसी चीज जो किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन को मिक्स कर दे, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन को जो मिक्स करना होता है, उसके साथ संयोजित करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजर कहते हैं। यानी कि सर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है हिंदी में, कि किसी भी चीज के साथ ऑक्सीजन को मिक्स करना, वो हमारा ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग कहलाता है। अब ये कहाँ यूज होता है सर, ये यूज होता है ऑक्सीडाइजर इन मैनी इंडस्ट्री, यानी काफी जो उद्योग धंधे होते हैं वहां पे एलिमेंट्स या किसी भी चीज के साथ ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है। ठीक है ना, तो वहां पे इस चीज का यूज किया जाता है। तीसरा हमारे पास क्या है, यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर टू मेक पोर्टेबल वाटर। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है सर, हमें जो हमारा जो पानी है ना उसको निसंक्रामक बनाना है। निसंक्रामक यानी कि उसको बिल्कुल साफ करना है। जिस पानी के अंदर अशुद्धियां मिली होती है ना, उन अशुद्धियों को साफ करके उस पानी को पोर्टेबल वाटर बनाने की, पीने योग्य पानी उसको बनाना। तो यहाँ पे भी उसका यूज होता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये हमारे पास था बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। इजिली कॉन्सेप्ट था ना, समझ में शायद आपको आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे सर बेकिंग सोडा क्या होता है। अब जो ये बेकिंग सोडा है ना बच्चों, ये ब्लीचिंग पाउडर से भी आसान है समझना। वो कैसे, इसके सबसे पहले तो हमारे पास दो स्टेप आएंगे इसको प्रिपरेट करने के। अब आप कहोगे सर दो स्टेप, उसका तो एक ही था, बट इसका फिर भी आसान लगेगा आपको, ध्यान से समझना बस आप लोग। बेकिंग सोडा जो नॉर्मली होता है सर, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जो इसका केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। ठीक है सर, अब सर इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, तो देखिए लाइमस्टोन सभी जानते हो आप, जो चूना होता है हमारे पास, चूना पत्थर, लाइम यानी चूना होता है, स्टोन यानी पत्थर होता है। चूना पत्थर, उसको जब हीट किया जाता है, पहला स्टेप तो ये आपके पास ये आने वाला है। तो हमारे पास सर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हमारे यहाँ पे हीट दी जा रही है, रिएक्शन के अंदर उसको हीट दी जा रही है, तो यहाँ पे क्या बना, CaO प्लस CO2। CaO हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम। ठीक है ना,
CaO क्या होता है हमारे पास, इसको आप लाइम बोल सकते हो, चूना, चूना जानते हो ना, तो चूना है हमारे पास CaO, चूना हमारे को मिल गया, चूना लगा नहीं हमारे, चूना हमारे को मिल गया, प्लस CO2, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। पहला स्टेप तो ये था। दोबारा देखना यहाँ पे सर, हमारे पास सबसे पहला स्टेप है कि लाइमस्टोन को हीट करेंगे हम लोग। तो हमारे पास लाइमस्टोन है सर, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास यहाँ पर है, इसको हमने हीट किया, हमारे को क्या मिला, CaO। ठीक है, क्योंकि CO2 इसमें से रिलीज होगी बच्चों, तो CO2 रिलीज हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, CaO। ठीक है, क्योंकि एक C यहाँ पर आ गया, तो सर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, हमारे क्या मिल गया, क्विक लाइम मिल गया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड हमारे को मिल गया। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि जो हमारे पास जो CO2 है ना, ये क्या होगी, CO2 पास थ्रू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया, कि CO2 है ना अभी पास होगी किसके अंदर से, एक सॉल्यूशन के अंदर से, और वो सॉल्यूशन कैसा होगा सर, सोडियम NaCl का प्लस एंड अमोनिया। ठीक है, NH3। तो देखो यहाँ पे CO2 है हमारे पास, देखिए अब देखिए आप कहोगे सर आपने कहा है खुद ने कि हमारे पास जो CO2 है वो किसके अंदर मिलेगी, वो मिलेगी सर हमारे पास अमोनिया के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, आपने खुद ने कहा है सर। लेकिन यहाँ पे पानी क्यों आ गया, H2 वाटर क्यों आ गया, क्योंकि सारी रिएक्शन किसके अंदर हो रही है, लिक्विड के अंदर हो रही है, एक्वस के अंदर हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए NaCl, भाई सर आपने खुद ने कहा है कि CO2 किसके अंदर मिलेगा, सोडियम क्लोराइड की और अमोनिया के अंदर मिलेगा, तो NaCl प्लस NH3, NH3 क्या होती है हमारे पास, अमोनिया होती है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि हमारे पास ये है पहले से, CO2 तो मिल रही है इनके साथ, तो दो तो ये हो गया हमारे पास, और H2O इसके साथ पहले से है, क्योंकि सारी रिएक्शन किसके अंदर हो रही है, हमारे पास एक बीकर है मान लो, उसमें क्या है हमारे पास H2 है। अब H2 के अंदर से हमारे पास यहाँ पर पास हो रही है CO2 गैस, जो हमारे पास यहाँ पे मिली थी हमको, किस किस के अंदर से पास होगी, एक सॉल्यूशन है किस किस का, NaCl का प्लस NH3 अमोनिया का, तो इसके अंदर क्या क्या मिले हुए हैं, H2 तो है ही, NH3 प्लस NaCl, उसके अंदर से क्या पास होगी, CO2 पास होगी। अब रिएक्शन करने के बाद हमारे को मिलेगा क्या, हमारे को मिलेगा NaHCO3, जो हमारा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हमको चाहिए था वो हमारे को मिल गया, प्लस हमारे को एक चीज और मिल गई, NH4Cl। ठीक है, NH4 क्या होता है, अमोनियम, देखो NH3 क्या होता है, अमोनिया, और NH4 होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो अमोनियम क्लोराइड हमारे यहाँ पे रिलीज हो रहा है, और ये हमारे को मिल गया। अब इसके यूज क्या होते हैं सर, देखिए हमारे कई बार जो पेट के अंदर है ना एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकार आने लग जाती है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, इनो लेते हैं। ठीक ना, तो इट इज यूज इन मैनी, एसिडिटी को कंट्रोल करता है, एसिडिटी को ब्रेक करता है, तोड़ता है उसको। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एसिडिटी को कंट्रोल कौन कर सकता है, जिसके अंदर बेसिक पावर ज्यादा होगी, तो ये क्या होता है, बेसिक होता है नॉर्मली, और ये एसिड को खत्म कर देता है पेट के अंदर। ठीक है, दूसरी बात, इट इज यूज इन मैनी बेकिंग पाउडर, बेकिंग क्या होता है, पकाना, तो सर किसको पकाएंगे, ये केक और ब्रेड को पकाने काम आते हैं। जब हम लोग को पता है सर, जो हमारे पास जो बेकिंग जैसे फूले हुए आते हैं ना, आपको कभी ने महसूस किया होगा कि सर जो हमारे पास ब्रेड होती है या केक होता है सर, वो फूले फूले रहते हैं। जैसे आप उसको हटाओ, केक को हटाओ, हम ब्रेड को लेते हैं, आप ब्रेड को जैसे ऐसे दबाओगे ना, प्रेस करोगे तो चिपक जाएगी बिल्कुल, बाकी उसके अंदर हवा भरी रहती है, वो हवा नहीं होती, वो क्या होता है उसके अंदर होता है बेकिंग सोडा, यानी कि वो उसके अंदर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर भर देते हैं और वो फूल जाती है। तो ये हमारे पास था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, तो यही यहाँ पर आएगी, ये उस चीज के अंदर जाके उसके अंदर गैप पैदा कर देगी, वो चीज वहां पे फूल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था बेकिंग सोडा। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एसिड बेस एंड साल्ट। तो उसके लिए आपको एक दिन का वेट करना पड़ेगा, वो अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके भले की बात है, क्योंकि 10th में अगर आपको बढ़िया परसेंटेज बनानी है उसके लिए, और उसके साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर लिया करो। मेरे पास अब भी कमेंट आ रहे सर हमारे पास वीडियो नहीं आती, वीडियो कैसे आएगी, आप सब्सक्राइब कर लेते लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, तो कैसे आएगी फिर आपके पास वीडियो, तो प्रेस द बेल आइकन आल्सो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।